चलो, हम बता रहे थे ये कि सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल, इसको हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं सेल साइकिल इज द, इसी को बोलते हैं हम, सेल साइकिल इज लाइफ ऑफ अ सेल। लाइफ ऑफ अ सेल, एक सेल की लाइफ है यार ये। अब उसके लाइफ में क्या क्या, उसके लाइफ में क्या क्या होगी, तो मैं बताता हूँ सेल साइकिल में क्या क्या होगी। सुनना, मैं कह रहा हूं कि सेल इलोंगेशन, ये पॉइंट्स नोट्स में नहीं है, ये ऐड करना है। कहाँ? मैं बता दूंगा कहाँ पे। सेल इलोंगेशन, उसके बाद होता है सेल डिवीजन, और पता है बच्चों उसके बाद क्या लाइफ है ना, साइकिल सेल की एक लाइफ है ना यार। सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, और तब आता है सेल मैच्योरेशन। तब आता है सेल मैच्योरेशन। पता है बच्चों, वो जो हम बार बार कहते हैं ना, इंटरफेज और एम फेज, ये और वो, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये दोनों फेज। ये दोनों फेज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय इंटरफेस। अभी हम समझेंगे क्या होता है इंटरफेस। इंटरफेस एंड एम फेज। एम फेज मतलब एक्चुअल में डिवीजन फेज। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, G1, उसके बाद S, उसके बाद G2, और फिर एम फेज। और फिर यहां से दो सेल बन जाते हैं, और ये दोनों, यहां से मैं दो एरो निकाल रहा हूं, और ये दोनों ही इसमें जाते हैं। फिर यहां से दो एरो का मतलब समझ में आया ना। एक सेल चला था जीवन में, ये लो, मैं यहां से एक एरो मैंने दिखाया, एक सेल चला था जीवन में, और यहां से फिर वो दो सेल बन के एंटर किया, ठीक है। फिर वो दोनों सेल उसमें एंटर कर गया। वो अभी आप डिवीजन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको, इस सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो सेल इलोंगेशन मतलब सेल ग्रोथ, वही है सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, वही को आप लो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब यही है, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब यही है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ किया, फिर सेल डिवाइड किया, उसको आप इंटरफेस और एम फेज से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये G1S और G2 इंटरफेज है, और एम फेज एक्चुअल में डिवीजन फेज है। इसका मतलब आप कह सकते हो अभी सेल के पास प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। सेल हैव property of division. Cell have at this stage, at this stage, cell have property of division. मगर जैसे ही सेल ने प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन लूज कर दिया, मतलब अब सेल डिवाइड नहीं करेगी, मतलब वो सेल मैच्योर होने जा रही है। वो सेल मैच्योर होने जा रही है, मतलब एट दिस स्टेज, at this stage cell have no property of, cell have no property of division। सेल के पास प्रॉपर्टी की डिवीजन अब नहीं है। तो वो कौन सी सेल है यार? बार बार डिवाइड तो कर ही रही थी, कितना अच्छा खासा डिवीजन चल रहा था, और सेल जीवन में एंटर की, दो सेल बनी, चली जाती थी फिर से जीवन में। लेकिन कोई सेल अगर एम फेज के बाद जीवन में नहीं जाती है, और वो सेल मैच्योर होने निकल जाती है, तो मतलब ये जो साइक्लिक इवेंट चल रहा था, क्या? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, डिवीजन, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, डिवीजन, अब वो उस चक्र से बाहर आ चुकी है। मतलब वो सेल साइकिल का एक अंतिम पड़ाव भी आप कह सकते हो। लेकिन वो चक्र, देखो चक्र का कंटिन्यूटी का मतलब क्या? जो जहां से चली उसी इवेंट को दोहरा रही है। लेकिन उस चक्र से बाहर एक इवेंट है जो उसकी लाइफ का पार्ट है, क्योंकि अगर लाइफ है तो मौत भी है, लाइफ है तो मौत भी है, और मौत से पहले वो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे से पहले आप ग्रो करना बंद कर दोगे। तो वो स्टेज जहां पर सेल डिवीजन के लिए हर कुछ छोड़ देती है, अब डिवीजन नहीं करेगी, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन लूज कर देती है, उसको बोलते हैं हम लोग जी नॉट स्टेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जी नॉट स्टेज। और सेल मैच्योरेशन फेज जो है जी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये लो, रिप्रेजेंटेड बाय जी नॉट स्टेज। जी नॉट
स्टेज, इसी को बोलते हैं क्वेसिएंट स्टेज, क्वेसिएंट स्टेज। ये सेल मैच्योरेशन, मतलब अगर सेल ने मैच्योरेशन में एंट्री मार लिया, मतलब सेल अब उस सेल साइकिल में नहीं है, उससे बाहर निकल चुकी है। तो कहाँ है वो जी नॉट में। मतलब क्या, अब वो सेल डिवाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी यार, बता दूं बच्चों, सेल को तब तक ही डिवाइड करना होता है जब तक उसको अपना नंबर बनाना है। एक खूब सारा नंबर कर लेगी, फिर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेन का हिस्सा बन जाएगी, पर्टिकुलर टिश्यू का हिस्सा बन जाएगी, और फिर वो एक वर्क करेगी, वो एक फंक्शन करेगी। मतलब सेल इलोंगेशन और डिवीजन के फेज के दौरान सेल के पास कोई फंक्शन नहीं है, केवल प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। मतलब आप क्या लिखोगे, नाउ एट दिस स्टेज सेल है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन एंड नो एनी फंक्शन, नो एनी फंक्शन, while at cell maturation stage, at this stage cell have no property of division but have a specific function, but have a specific function। अरे यार सेल अब एक काम करने जा रही है, जिंदगी भर डिवाइड ही करेगी क्या, बना ले यार, 1 से करोड़ सेल बना ले ना, अब काम करेगी, काम करके पूरा होके मर जाएगी यार। अब देखो यार, सेल मैच्योरेशन के दौरान दो बातें होती है। पहले आप इसको स्लाइड को एकदम ले लो स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सेल का लाइफ। तो एक्चुअल में साइकिल क्या है, लो मैं साइकिल को रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक्चुअल में साइकिल क्या है, ये है साइकिल। ये है सेल साइकिल, समझे, ये है एक्चुअल में सेल साइकिल, जिसमें इंटरफेज और एमफेज है। जी नोट तो उसका बाहर का स्टेज है ना, मतलब वो जी नोट में गई, मतलब अब डिवीजन नहीं करे। पता है कुछ सेल, हर कोई नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जितने नंबर बनाने थे बना लिए, काम में बिजी हो गए, और उसके बाद ऐसी जरूरत पड़ी कि उसको दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करना पड़ा। और एंट्री कहां से होता है, एंट्री जीवन से ही होता है, एंट्री सेल साइकिल में जीवन से ही होता है। कुछ ही सेल ऐसे होते हैं जो दोबारा मैच्योर हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से वो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन गेन करनी। ऐसा प्लांट के केस में खूब होता है, एनिमल के केस में रेयरली ऐसा होता है, कुछ ही सेल ऐसा होता है एनिमल में, रेयरली। प्लांट के केस में ऐसा खूब होता है। अच्छा खासा डिवाइड कर रही थी, मैच्योर हो गई, काम करने लगी, अब अच्छा खासा काम कर रही थी, फिर क्या हुआ, अचानक से दिमाग फिरा, फिर से डिवीजन करने लग गई। ये बातें आपको प्लांट एनाटॉमी में और इंटरेस्टिंग वे में मैं बताऊंगा। तो वो होता क्या है कि ऐसा कुछ सेल होता है जिसको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप ये ले लो स्क्रीन का फिर से एक बार स्क्रीनशॉट स्लाइड का, ये सेल साइकिल है, और जी नॉट सेल साइकिल का भाग नहीं माना जाता है। मतलब वो एक ऐसा भाग, देखो कई बार ऑप्शन में भाग माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन वो जी नॉट एक ऐसी अवस्था है जहां पर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ सेल मैच्योरेशन के बारे में थोड़ी और बात। सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योरेशन, देखिए भैया सेल मैच्योरेशन के दौरान दो फेज है, दो बातें होती है। सेल मैच्योरेशन का मतलब आप सीधा सीधी मतलब क्या बोलोगे, इसका मतलब आप बोलोगे फंक्शनल, फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ, ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे मैं बता रहा हूँ, गेन, गेन ऑफ स्पेसिफिक, गेनिंग ऑफ, गेन ऑफ, गेन ऑफ मतलब पाना, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन मतलब स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन कर लेना, गेन या अटेनिंग ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन को पाना। इस दौरान दो चीजें होती है, इस दौरान सेल मैच्योरेशन के दौरान दो चीजें होती है। पहले, पहले सेल मैच्योरेशन के दौरान होता है मॉर्फोजेनेसिस, पहले क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस, तब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बातें आपको आगे प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम आएगी। मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल, आपको मैंने बताया। देखो बच्चों होता क्या पता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है ना, जब उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होती है ना, तो उस टाइम सारे सेल एक ही जैसे होते हैं। जैसे मान लो ये सेल है डिवाइड कर रही है, तो ये सेल एक ही जैसे हैं, ये सेल एक ही जैसे हैं भैया, देख रहे हो, सब एक ही शेप के हैं। तो इस दौरान क्या चल रहा है उसका, इस दौरान उसका कौन सा फेज चल रहा है, इस दौरान सेल इलोंगेशन एंड इस दौरान सेल डिवीजन चल रहा है।
लेकिन जब उसका होगा मॉर्फोजेनेसिस तो पता है क्या होगा, अब हो गया, अब जिसको जो करना था कर लिया। अब क्या होगा, इस सेल ने बोला कि चलो भैया मैं इस शेप का बन जाता हूँ, ठीक है, इस शेप का। इसने कहा कि चलो मैं इस शेप का बन जाता हूँ। इसने कहा कि मैं इसी शेप का रहता हूँ। इसने कहा कि चलो मैं ऐसा बन जाता हूँ। समझ रहे हो? मतलब आप मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या बोलोगे? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब आप कहोगे इट इज द चेंज इन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ सेल, लाइक शेप साइज, लाइक शेप साइज ऑफ सेल। समझ में आया क्या होता है मॉर्फोजेनेसिस? मतलब अभी तक जब डिवीजन के दौरान थी, सेल डिवीजन इलेमिनेशन के दौरान, देखो ना सारे ग्रीन के अरे गोल गोल जैसा ही है, वो मैंने एग्जांपल दिखाया गोल गोल जैसा ही है। लेकिन जब सेल अब जारी सेल मैच्योरेशन का पहला स्टेज होता है मॉर्फोजेनेसिस, तो पहले सब अपना अपना स्पेसिफिक शेप को गेन कर लो, गेन कर लिए। अब होगा फंक्शनल मैच्योरेशन, मतलब डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन में आप बोलोगे अटेनिंग ऑफ, अटेनमेंट, ऐसा भी बोल सकते हो, अटेनमेंट या अटेनिंग ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन by a specific cell, by a specific shape and size of cell, specific shape and size of cell। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, बस अभी मैं ऐसे ही जनरल वे में बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये सेल था, ये सेल एक सेल था, इसने बोला ये एक्स सेल था, मान लो एक्स सेल था, इसने बोला कि मैं एक्स फंक्शन करूंगा, ठीक, इसने बोला मैं एक्स फंक्शन करूंगा, ये लो एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ठीक है। तो ऐसे ही वाई डब्ल्यू और जेड सेल सबने अपना अलग अलग फंक्शन ले लिया। इसने तो ले लिया एक्स फंक्शन, इसने बोला कि मैं वाई फंक्शन करूंगा, इसने बोला मैं डब्ल्यू फंक्शन कर लूंगा, चलो, इसने बोला मैं जेड फंक्शन कर लूंगा। यही है मैच्योरेशन का मतलब, यही है, ठीक है। अब क्या होगा, सेल मैच्योरेशन, स्क्रीनशॉट लो। सेल मैच्योरेशन का मतलब मैंने समझाया। सेल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब मैं बता रहा हूं क्या है, अब मैं बता रहा हूं कि जब सेल मैच्योरेशन हो जाता है, सेल मैच्योरेशन के बाद क्या होता है मैं बता दूं बच्चों। अब मैं पूरा सीक्वेंस लिख देता हूं आपके सामने, देखना क्या होगा। सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, जब तक करना है कर लो भैया डिवीजन। फिर आएगा सेल मैच्योरेशन, उसमें भी आपको पता है पहले मॉर्फोजेनेसिस और उसके बाद डिफरेंशिएशन। उसके बाद आता है बच्चों सेनेसेंस, SENESCENC, सेनेसेंस। इसका मतलब होता है नेचुरल एजिंग, नेचुरल AGEING, एजिंग, नेचुरल एजिंग ऑफ सेल। अरे वो नेचुरली बुढ़ापा हो गया, उसका बुढ़ापा आ गया, नेचुरली बुढ़ापा आ गया, और उसके बाद हो जाता है डेथ ऑफ सेल, उसके बाद हो जाता है डेथ ऑफ सेल, उसके बाद हो जाता है डेथ ऑफ सेल। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना हम क्या क्या बोलने जा रहे हैं। पहले सेल एलोंगेशन, फिर सेल डिवीजन, फिर मैच्योरेशन, फिर सेनेसेंस, फिर ये बुढ़ापा, और फिर जाके डेथ। ये है सेल की लाइफ। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, इसको आप क्या कहोगे, दिस इज द लाइफ ऑफ सेल, लाइफ ऑफ अ सेल। और इसी में ये चीजें जो है, कौन, ये वाली बात है, ये है सेल साइकिल, ये है सेल साइकिल, ये है भैया सेल साइकिल, सेल साइकिल। तो अब बोलो क्या मैं सेल साइकिल को ऐसा कह सकता हूं कि तो सेल के लाइफ का एक हिस्सा है यार, आपको अपने लाइफ में ये चीजें करना ही है। हर सेल आया इलोंगेशन करके डिवीजन करेगा, खूब सारे नंबर बढ़ाएगा, और फिर हर सेल अपने इस पाथ पे आगे बढ़ जाएगा, मेच्योर होकर एक फंक्शन करेगा, एक एज हो जाएगा उसका, उसको सिग्नल आएगा अब आपको मर जाना है, और वो मर जाएगा। ये है सेल का लाइफ और ये है सेल साइकिल।
आई थिंक अब हर बच्चे को क्लियर हो चुका होगा कि सेल साइकिल और लाइफ में थोड़ा सा अंतर है। एक्चुअल में सेल साइकिल सेल के लाइफ का हिस्सा है, लेकिन आमतौर पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, सेल साइकिल इज लाइफ ऑफ अ सेल। हाँ, उसका लाइफ ऐसे बोल दो ना, सेल साइकिल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ सेल, पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ सेल। सेल के लाइफ का एक हिस्सा है सेल साइकिल, जो उसको करना ही है जीवन में, और वो करेगा। जीवन मतलब ये वाले जीवन नहीं, मतलब जीवन मतलब लाइफ में उसको करना ही है, वो चीजें वो करेगी। बोलो अब ये बातें सभी को क्लियर हो गई, सेल साइकिल क्या होता है। अब इससे ज्यादा इंट्रो क्या दूंगा यार, इतना ज्यादा तो मैंने थीम क्रिएट किया, भूमिका बांधा कि सेल साइकिल क्या होता है। सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे। अभिषेक का हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्या बात है, हो गया? तो चलो स्क्रीन स्लाइड ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ये ले लियो, 1 2 3 क्लिक। इसका भी ले लो, 1 2 3 क्लिक। इसका भी ले लो, 1 2 3 क्लिक। ये एकदम सीक्वेंस में लिखोगे, और कहाँ लिखोगे मैं ये बता देता हूँ, कहाँ लिखोगे मैं ये भी बता देता हूँ। पेज नंबर वो ओरिजिनल वाला था ना, रियल पेज, रियल पेज नंबर 3 के बाद, 3 के बाद 3 पेज डालोगे अभी जो हमने लिखा है, 3 पेज लिखा है ना, ये 1 2 3, तो यही डालोगे यहाँ पे, और उसके बाद वो पेज नंबर 4 तो है वो तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा आगे, ठीक है? तो यहीं पे डालोगे। समझ गए सभी लोग? समझ गए नोट्स में कहाँ डालना है? चलिए अब आगे आते हैं हम, अब हम पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है? इस मीटिंग का मेरा 23 मिनट हो चुका है, मुझे पूरी बातें सीक्वेंस में करनी है लगातार 40 मिनट, ठीक है? इसलिए मैं इस मीटिंग को खत्म ही कर देता हूँ, क्योंकि 24 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो डायग्राम मेरा चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मुझे लगातार 40 मिनट बातें करनी है आपसे सेल साइकिल के बारे में, ठीक है? तो इस मीटिंग को खत्म करते हैं, जब तक अभी मैंने जो पढ़ाया उस स्लाइड में देख लो जल्दी से, वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? मिलते हैं नए मीटिंग में।